नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी लेके आती हूँ। तो हमने हाल ही में जो भी एचपीपीएससी ने पुलिस का सिलेबस क्लैरिफाई किया था, तो उसमें जो जो भी टॉपिक्स उन्होंने बताए थे, हमने उसकी एक सीरीज स्टार्ट की है। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे हिंदी भाषा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा की, जो कि हिंदी में सबसे प्रथम पढ़ा जाने वाला टॉपिक है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो बात करेंगे भाषा की कि भाषा होती क्या है, भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा की इकाई क्या है। इन सभी की बात हम आज की कक्षा में करेंगे। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले भाषा की परिभाषा से शुरुआत करते हैं। भाषा मनुष्य के द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, भाषा कहलाती है। अर्थात मनुष्य वार्तालाप के लिए, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है, क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। और भाषा है क्या? वह साधन है, अभिव्यक्ति का साधन। ठीक है। फिर बात करेंगे कि भाषा के कितने प्रकार हैं। तो भाषा के मुख्यतः दो प्रकार हैं। सबसे पहला जो प्रकार है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। भाषा के अन्य प्रकार में भी एक भाषा को जाना जाता है, जो कि व्याकरणिक दृष्टि से या व्याकरण के अनुसार इसको मान्यता प्रदान नहीं की है, पर भाषा के अन्य प्रकार के रूप में जाना जाता है सांकेतिक भाषा को। तो पहले बात करेंगे मौखिक भाषा की। भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य के द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक रूप से या बोलकर की जाए, क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। भाषा का मुख्यतः दूसरा प्रकार जो है लिखित भाषा। भाषा का वह प्रकार जिस प्रकार मौखिक भाषा में अभिव्यक्ति होती है बोलकर, उसी प्रकार लिखित भाषा में अभिव्यक्ति की जाती है लिखकर। अर्थात भाषा का वह रूप जिसमें लिखित रूप से या लिखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जाए, कहलाती है लिखित भाषा। तीसरा, भाषा के अन्य प्रकार के रूप में किस भाषा को जाना जाता है? सांकेतिक भाषा। अर्थात जिसमें ना ही बोलकर अभिव्यक्ति हो, ना ही लिखकर अभिव्यक्ति हो, अपितु संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाए, कहलाती है सांकेतिक भाषा। और इसका प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है? जो ना बोल सके ना ही लिख सके, अर्थात जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा। फिर बात करते हैं लिपि की। लिपि क्या होती है? जैसे कि आप जानते हैं हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। भाषा तो अभिव्यक्ति का साधन, पर देखते हैं लिपि क्या होती है। वे वर्णात्मक या चिन्हात्मक ध्वनियां जिनके द्वारा भाषा लिखी जाए, बोली जाए, क्या कहलाती है? लिपि। या तो वर्णात्मक है या तो चिन्हात्मक है, जिनके द्वारा भाषा लिखी जाए, कहलाती है लिपि। अगली चीज वर्तनी या शुद्ध वर्तनी। लिखने की रीति या लिखने का ढंग वर्तनी कहलाता है, तथा शुद्ध वर्तनी वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखना ताकि वे किसी अपेक्षित अर्थ को प्रकट करें। अब ये अपेक्षित अर्थ क्या है? जैसे हम कोई भी दो वर्ण ले ले, हम वर्ण लेते हैं घ र, हमने दो वर्ण लिए, अगर हम इन्हीं वर्णों को र और घ लिखे तो क्या ये किसी अर्थ को प्रकट कर रहा है? नहीं। जब हम इनको व्यवस्थित क्रम में लिख रहे हैं तो ये क्या है? किसी अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखना ताकि वे किसी अपेक्षित अर्थ को प्रकट करें, क्या कहलाता है? शुद्ध वर्तनी। पुलिस का पेपर हो, जेबीटी का पेपर हो, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम हो, तो उससे आपको वर्तनी से प्रश्न देखने को मिलता ही है। या तो प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है कि शुद्ध वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द सही है, या चार ऑप्शन आपको दी जाती है कि दिए गए शब्दों में अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो ध्यान रहे, वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखना ताकि वे किसी अपेक्षित अर्थ को प्रकट करें, क्या कहलाता है? वर्तनी या शुद्ध वर्तनी। आगे बढ़ते हैं भाषा की इकाई। जैसे हर एक चीज, बाजार में भी हम कुछ सामान खरीदने जाएं तो उनकी भी क्या है? इकाई है। उसी तरह भाषा की भी क्या है? इकाई है।
तो भाषा की इकाई को दो भागों में बांटा गया है, लघुतम और सार्थक। लघुतम यानी छोटी से छोटी और सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ निकले। तो जैसे शब्द है हमारे पास, ध्वनि है, वर्ण है, शब्द है, वाक्य है और भाषा है। ध्वनि यानी मुख से निकलने वाली कोई भी आवाज। वर्ण, स्वर, व्यंजन दोनों ही कहां आते हैं? वर्णों में आते हैं। तो ध्वनि से ही उच्चारित होते हैं वर्ण, वर्णों से मिलकर ही बनते हैं शब्द, शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य और वाक्यों से मिलकर ही बनती है भाषा। तो भाषा की लघुतम और सार्थक इकाई ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, पर इन्हें भी आगे विभाजित किया गया है कि मौखिक भाषा की इकाई कौन सी है, लिखित भाषा की इकाई कौन सी है, या आपको सीधे ही पूछा जाता है कि भाषा की लघुतम इकाई और भाषा की सार्थक इकाई। तो जब बात की जाए भाषा की लघुतम इकाई की तो ये क्या हो जाएगा? वर्ण, फिर चाहे स्वर है चाहे व्यंजन है। और यदि आपसे पूछा जाए भाषा की सार्थक इकाई तो या तो शब्द या तो वाक्य। सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य और उनसे मिलकर बनती है भाषा। ये तो बात थी टॉपिक की। और बीच में अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्क्रीन पे आपको एक पैम्पलेट दिखाई दे रहा है जो कि है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अभी अपनी कुछ एक पोस्ट जारी की है जिसमें अप्रॉक्स 187 के करीब करीब पोस्टें हैं। तो हमारे एजुकेशन पॉइंट में आपको हाई कोर्ट मेंस की तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स पे क्लासेस अवेलेबल हैं। मोर इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं डेमो क्लासेस के लिए। यहाँ पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस अवेलेबल है। तो जो भी कैंडिडेट हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि आए और देखें कि यहाँ पर किस प्रकार से तैयारी करवाई जा रही है। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। फिर से हमने बात की भाषा की इकाई की, अब हम बात करेंगे भाषा के विकास और भाषा के प्रकार की। तो भाषा की विकास की जब भी बात होती है तो ये जो विकास का चार्ट है आपका चलता है टॉप टू बॉटम। सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत भाषा, जिसको कि आर्य भाषा और वैदिक भाषा भी कहा जाता है, या सबसे प्राचीनतम भाषा जिस भाषा को कहा जाता है वो है संस्कृत। इसे आर्य भाषा, प्राचीनतम भाषा और सभी भाषाओं की आदि जननी भी कहा जाता है। फिर संस्कृत भाषा से विकास हुआ पाली भाषा का, जो कि बौद्धों के समय प्रयोग में लाई जाती थी। पाली से विकास हुआ प्राकृत का, जो कि जैनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। फिर प्राकृत से निकलकर आई अपभ्रंश भाषा, जो कि संस्कृत, पाली और प्राकृत तीनों भाषाओं का मिश्रण थी। फिर इसी से ही निकलकर आई हिंदी या आधुनिक हिंदी, जिसका प्रयोग हम वर्तमान समय में भी करते आ रहे हैं। तो यहां से भी कई बार आपको प्रश्न देखने को मिलता है कि सभी भाषाओं की आदि जननी या प्राचीनतम भाषा किस भाषा को कहा जाता है? तो वो है संस्कृत भाषा। ये तो बात थी भाषा के विकास की। अब बात करते हैं भाषा के प्रकार। तो ये जो प्रकार का चार्ट है ये आपका चलता है बॉटम टू टॉप, यानी सबसे पहले आती है बोली। बोली क्या होती है? किन्हीं भी दो व्यक्तियों के द्वारा या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा वार्तालाप के लिए, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन भी शब्दों का, जिस भी भाषा का प्रयोग किया जाए, क्या कहलाती है? बोली। इसके बाद आती है स्थानीय भाषा। किसी स्थान विशेष की अपनी भाषा क्या कहलाती है? स्थानीय भाषा। अगली आती है क्षेत्रीय भाषा। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक क्षेत्र ले लीजिए, मंडी ही ले लीजिए। मंडी में जोगिंदरनगर की अपनी है, कोटली वालों की अपनी है, ऊपरी क्षेत्र में चले जाएं उनकी अपनी भाषा है, और मंडी की बात करें तो उनकी अपनी है। तो क्षेत्रीय भाषा यानी किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा। सबसे जरूरी जो है और जहां से पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस क्या रहते हैं मैक्सिमम, वो है राजभाषा।
तो राजभाषा किसी भी राज्य की वह भाषा जिसमें उसके सारे सरकारी कामकाज किए जाएं या उस राज्य की अधिकांश जनता के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा। और हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रीय भाषा के तौर पर या रूप में अभी तक भारतवर्ष ने किसी भी भाषा को नहीं अपनाया है। ठीक है, तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। अगली आती है राष्ट्रीय भाषा। किसी राष्ट्र की भाषा जो उसकी अधिकांश जनता प्रयोग में लाती है या उसके कामकाज जिस भाषा में हो कहलाती है राष्ट्रीय भाषा। फिर सबसे ऊपर आती है अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा वह भाषा जो किन्हीं भी दो राष्ट्रों के बीच व्यापार, वाणिज्य या वार्तालाप के लिए प्रयोग में लाई जाए क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय भाषा। जो भी विद्यार्थी YouTube चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हैं उन सभी के लिए ये प्रश्न रहेगा कि भारतवर्ष अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में किस भाषा को प्रयोग करता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय भाषा जो किन्हीं भी दो राष्ट्रों के बीच वार्तालाप, वाणिज्य या व्यापार के लिए प्रयोग में लाई जाए कहलाती है अंतरराष्ट्रीय भाषा। अब जानते हैं हिंदी भाषा के बारे में कुछ एक तथ्य। तो हिंदी भाषा सबसे पहली चीज तो हमारी क्या है? राजभाषा। और राजभाषा हमने अभी देखी क्या है? जिसमें किसी राज्य के सरकारी कामकाज किए जाए या उसकी अधिकांश जनता के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा। हिंदी भारत देश की राजभाषा है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से? 343 से लेकर 351A में इसका उल्लेख किया गया है। और अनुसूची की अगर बात की जाए तो अनुसूची 8वीं और भाग 17वें में वर्णित है। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को, परंतु अंग्रेजी भाषा को इन भाषाओं से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी हमारी वीडियोस देखते हैं उनके लिए एक और प्रश्न रहेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट पुरस्कार है, तो बताइएगा वह कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो ये थी भाषा के बारे में कुछ एक सामान्य जानकारी। यदि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको ये महत्वपूर्ण लगी हो, तो ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट मंडी के साथ। धन्यवाद।